तो हेलो, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने ब्लॉग में, सिमी मोर ब्लॉग में। तो आज है संडे और संडे की क्लीनिंग हो चुकी है शुरू। तो वही मैं लगी हुई थी सुबह उठते ही। सबसे पहले आज ड्राइंग रूम को क्लीन करेंगे। ये है मेरा फर्स्ट ड्राइंग रूम का लुक, सफाई करने से पहले वाला। और उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे क्लीनिंग, वो जो मैं करती जा रही हूँ डेली का। तो काफ़ी दिन से मुझे तो बस ये होता है कि जिस दिन मशीन लगी होती है उस दिन बस सारे सोफ़े के कवर यहाँ सब कुछ निकाल के और फिर वॉशिंग हो जाए। तो ये कवर वगैरह अच्छे से मैं झड़का कर सारा कुछ क्लीनिंग कर दूँगी। लगी हुई थी बस उसी काम में, सारे सोफ़े वगैरह के कवर को चेंज करने में। तो यही क्लीनिंग मेरी संडे को चलती रहती है, कभी कुछ। तो मैं उठा के सबको निकाल। यहाँ एक तरफ मैं मशीन लगा आई थी तो दूसरी तरफ अंदर खाने पीने की तैयारी चल रही थी। तो आलू बॉयल कराई थी मैं। तो आज आलू के परांठे की फरमाइश थी, तो आज आलू के परांठे बनने हैं। और एक तरफ मैंने करेले भी बनाने थे आज, तो वो भी मैंने छील कर और उसको थोड़ी देर धूप में रख दिया था। मम्मी ने सुबह छील दिए थे, तो उसके बाद अब शाम को मैं बनाऊंगी इसे। तो आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी, बने रहिएगा व्लॉग में। व्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हाँ, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से मेरी क्लीनिंग चलती जा रही है। सोफ़े को हटा के संडे की क्लीनिंग होती है। तो यहाँ सिर्फ पहले मैं इसकी डस्टिंग कर रही थी। अच्छे से इसको मिट्टी वगैरह क्लीन कर लेंगे, डस्टिंग हटा देंगे, कर देंगे सारी। और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा सामान था उठाकर सब साइड में रख रही थी मैं साथ के साथ। तो यहाँ सोचा तो यही था कि पहले सारे सोफ़े निकालूंगी बाहर और उसके बाद क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी, मगर टाइम बहुत हो चुका था। आज संडे था तो वही आराम से उठे। 6 साढ़े 6 बजे मैं उठी थी आज। उठने के बाद में फिर वही कपड़े वगैरह मशीन लगा दी थी और यहाँ सोफ़े वगैरह या चादर वगैरह सब निकाल रही हूँ। आज मैंने हर एक रूम की हर एक चादर चेंज की है। तो वही टॉवल वगैरह हो जाते हैं, कपड़े तो ज़्यादा नहीं थे मगर यही चादर वगैरह टॉवल वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये अब मैं इसके टेबल को भी बाहर निकाल दूँगी और उसके बाद एक एक करके सोफ़े को बाहर निकाल लूँगी। तो यहाँ फिर से मैंने टेबल को बाहर निकाल के कैमरा कर दिया था सेट और उसके बाद में वही लगी हुई थी क्लीनिंग करने के लिए और निकाल दिया था टेबल वगैरह को बाहर। अब एक एक करके मैं सोफ़े को भी बाहर निकालूंगी। झाड़ू उठा के ले आई थी मैंने कहा पहले पीछे से झाड़ू निकाल देती हूँ, क्योंकि कुछ दिन बाद अगर हम ये सोफ़े वगैरह हटाकर नहीं करते हैं तो पीछे बहुत सारा डस्ट वगैरह इकट्ठा हो जाता है। तो वही मैं देख रही थी कि पीछे बहुत ज़्यादा डस्ट था पर्दों के साइड में, खिड़की में। तो मैंने कर्टेंस वगैरह सब साइड कर दिए थे और डस्टिंग में हो गई थी शुरू। तो ये देखिए एक एक करके सोफ़े को हटाना मैंने अभी शुरू किया है। इन बिटवीन मैं वहाँ से पोछा लेने गई थी कि थोड़ा सा पहले ये जो कपड़ा लेने गई थी, ये जो हमने पीस एंटिक पीस कुछ रख रखे हैं, इनको क्लीनिंग करके पहले इसकी सफाई करूँ, उसके बाद सोफ़े वगैरह की क्लीनिंग करूँगी। तो वहीं मैं उसकी डस्टिंग में लगी हुई थी। बहुत ध्यान से करना पड़ता है, बहुत ही शीशे का बना हुआ है और इतना हैवी है कि उठाकर मैं इसको बाहर नहीं लेकर जा सकती। तो वहीं पर रखे मैंने कपड़े से पूरी क्लीनिंग कर दी थी उसकी। अब दूसरी तरफ जो वहाँ पर साइड में रखा है कॉर्नर सेट जिसको हम कहते हैं, उसकी करेंगे सफाई। उससे पहले मैं सोच रही थी पहले ये सोफ़े वगैरह कैसे निकालूँ। एक बार तो सोचा था कि नहीं आज सोफ़े को हिलाए बिना ऐसे ही सफाई करूँगी, फिर नहीं, मन नहीं मानता, क्योंकि एक संडे ऐसे ही मिलता है कि जिसमें अच्छे से क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग हम कर पाते हैं। तो यहाँ एक बार तो मैंने झाड़ू लगा दिया था, सोचा था नहीं हटाऊँगी नहीं। फिर दोबारा से आ गई थी अपना वही काम शुरू करने की नहीं हटाना ही पड़ेगा, इतने मन को शांति नहीं होगी कि हाँ आज सफाई की है। तो लगे हुए हैं। मनन बैठा था अंदर कमरे में फ़ोन को लेकर, मम्मी नहा कर गीता पढ़ रहे थे। तो इस तरह से हमारा काम चल रहा था। तो यहाँ मैंने एक सोफ़े को हटा दिया था। एक सोफ़े को हटाकर अब उसके पीछे से पोछा वगैरह निकाल दूँगी और फिर दूसरे सोफ़े को उस तरफ
लगा दूँगी। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, देखिए बिल्कुल अच्छे से सफाई हो जाती। मैं बार बार यही चेक कर रही थी। तो ये देखिए यहाँ मेरा एक सोफ़े के पीछे से मैंने डीप क्लीनिंग कर दिया है। इतना डस्ट हो चुका था, मतलब पूरी बकेट जो साफ़ पानी से मैं लेकर आई थी बिल्कुल काला पानी हो गया था, इतना डस्ट था सोफ़े के नीचे। तो ये मेरे पोछा लगाने का वही स्टाइल है, बैठकर। तो इसी तरह से मैं अपने घर की डीप क्लीनिंग करती हूँ हर संडे मेरा कुछ ना कुछ ये हो रहता है कि आज क्या क्लीन करें। पिछले संडे हमने पंखे वगैरह क्लीन किए थे, तो इस संडे मैंने आज ड्राइंग रूम का माइंड में सेट कर रहा था कि इस बार ड्राइंग रूम को अच्छे से क्लीन करेंगे। लास्ट में मैं आपको लुक ज़रूर दिखाऊंगी अपने ड्राइंग रूम का, कितना सुंदर लग रहा था, बिल्कुल साफ़। तो ये एक सोफ़ा में मैंने वहाँ से क्लीन कर दिया था। अब ये सोफ़े को मैं उस तरफ से कर दूँगी और इसके नीचे से भी क्लीन कर दूँगी। तो ये जहाँ पे क्लीनिंग हो चुकी है उस तरफ सोफ़ा मैंने कर दिया था। तो अब मैं उसके नीचे से भी और खिड़की में से भी कर्टेन को हटा के कर दूँगी। डर के मैं मतलब कर्टेन हटा रही थी कि कहीं से कोई छिपकली वगैरह ना आ जाए। तो ये देखिए अच्छे से मैंने खिड़की वगैरह को क्लीन कर दिया है। खिड़की वगैरह पे जो भी टाइल लगी है उसको अच्छे से क्लीन कर दिया। फिर बैठ गई थी नीचे ताकि फिर मैं दूसरे सोफ़े को यहाँ अटैच कर दूँ। तो यहाँ मैंने सोफ़े के कवर लगाने स्टार्ट कर दिए थे क्योंकि वहाँ की क्लीनिंग मैं ऑलमोस्ट कर आई थी। तो जल्दी मैंने यहाँ सोफ़े के कवर लगाने स्टार्ट कर दिए थे। आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो। तो ये देखिए यहाँ मैंने सोफ़े के कवर ऑलमोस्ट लगा दिए हैं। सोफ़े के नीचे से मैंने दोनों क्लीन करके और फिर सोफ़ों को दोबारा प्रॉपरली सेट कर दिया था। तो ये काम सारा दिन चलते रहते हैं, पता नहीं कैसे लेडीज़ बाहर बैठ जाती हैं। हमें तो वो सारा दिन मतलब काम को छोड़ना पड़ता है, मतलब इतना काम हो जाता है घर में कि एक छुट्टी भी ऐसा लगता है कैसे कम पड़ जाती हैं। तो वही मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। इस बार मैंने ये भी सोचा था कि हाँ मैं अपनी अलमारी वगैरह भी क्लीन करूँगी, मगर वो टाइम ही नहीं मिला मुझे। काम करते 2 बज गए थे। तो यहाँ देखिए मैंने चादर बिछा दी है। ये जो मैंने आप देख रहे हैं, ये जो मैंने चादर बिछाई है इस सेट के साथ की नहीं है, इसके सेट के साथ की चादर है। मगर गर्मियों में ना कॉटन की चादर मैं बिछा देती हूँ क्योंकि पापा दोपहर को यहाँ रेस्ट करते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉटन की चादर बिछा दी थी। अदरवाइज़ बिल्कुल सेम सोफ़े के कवर के जैसी इसके साथ की चादर है वो मैं नहीं बिछा रही थी, क्योंकि पापा को इसमें फिर वो गर्मी में पापा लेट नहीं पाते, फिर एक कॉटन की चादर अलग से पापा बिछाकर फिर लेटते हैं। तो इसलिए मैंने कॉटन की ही बिछा दी थी। अदरवाइज़ ये पूरा सेट कंप्लीट है। सोफ़े के कवर के साथ में पिल्लो भी है, इसके चादर भी हैं, और मतलब ये टेबल कवर सब कुछ इसके साथ में ही है। मगर मैं नहीं बिछाया मैंने आज, क्योंकि रेस्ट करने में जब पापा रेस्ट करेंगे वो परेशान होंगे, इसीलिए फिर मैंने बिल्कुल कॉटन की पतली सी चादर बिछा दी थी। ये भी बहुत सुंदर लग रही थी। तो ये देखिए मेरा ऑलमोस्ट चलता ही जा रहा है। एक कमरा मतलब फर्स्ट कमरा मैंने लिया और इसी को करते इतना लेट हो गया है। तो यहाँ मैं आ चुकी थी एक बार सब कुछ सेट करने के बाद में, क्लीनिंग करने के बाद में, कि एक बार ड्राइंग रूम में अच्छे से पोछा लगा दूँ। वही दोबारा से एक बार पोछा लगा रही हूँ बैठकर। ये देखिए तो इस तरह से मेरा ड्राइंग रूम बिल्कुल क्लीन हो चुका है। फाइनल लुक मैं अभी आपको दिखाऊंगी लास्ट में। तो ये देखिए मैं मतलब बैठकर बिल्कुल यहाँ पर हमारे यहाँ पे टीवी का वो बना हुआ है, क्या कहते हैं, चैनल बने हुए हैं जिस पे टीवी हम
LCD LED अटैच करते हैं। ये देखो मैं फ़ाइनल लुक आपके साथ में शेयर कर रही थी इस तरह से। ये हमारा टीवी पैनल है, LED पैनल है जिसे कहते हैं। इसकी भी मैंने क्लीनिंग की थी, इसको मैं शेयर नहीं कर पाई थी क्लिप को। तो ये देखिए कितना सुंदर ड्राइंग रूम लग रहा है, मतलब बिल्कुल क्लीन हो चुका था। फिर मैं आ चुकी थी अपने पूजा घर में, मुझे पूजा घर की भी क्लीनिंग करनी थी। तो मैंने आप ये वीडियो लेने से पहले एक क्लिप और लिया था, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। तो देखिए यहाँ पर मैं कर्टन्स वगैरह को हटा रही हूँ, बैठ जाऊँगी। बैठकर फिर मैंने अच्छे से क्लीनिंग की थी, जिसमें ये मैंने पूजा घर में वो लगा दिया था, जो ये कहते हैं कपड़ा बिछा दिया था। बिल्कुल वेलवेट का कपड़ा है ये, और बिल्कुल बॉर्डर बने हुए हैं, बहुत सुंदर लग रहा था। तो ये फिर मैंने लगा दिया था। लगाने के बाद में अब अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी मंदिर की भी। तो यहाँ मैं करती जा रही थी, और यहाँ भी ये फ्लावर्स लगी हुई भी मतलब 1 वीक से ऊपर हो गया था। तो इन फ्लावर्स को भी मैं निकाल दूँगी और रेड वाले डाल दूँगी। तो ये देखिए यहाँ एक बार तो मैं येलो वाला सब बिछा देती हूँ और येलो फ्लावर लगा देती हूँ, और एक बार मैं रेड कपड़ा बिछा के फिर सब कुछ रेड कर देती हूँ। कर्टेन भी रेड ही लगाऊंगी, मैंने अभी कर्टेन लगाए नहीं थे, बाद में लगाऊंगी। तो यहाँ मैं सेट करती जा रही थी अपने मंदिर को। बहुत सुंदर मंदिर हो गया था शाम तक, मतलब इतना सुंदर लग रहा था क्लीनिंग करने के बाद में। लाइट नहीं थी, वरना मैं अभी इसकी ये जो मैंने लड़ियाँ वगैरह लगा रखी हैं ये भी मैं आपको लगा कर दिखाती। तो बहुत सुंदर लग रहा था हमारा मंदिर। तो ये देखिए ये मैंने सेट कर दिया है, ये देखिए। यहाँ पर पहले हमारी एक अलमीरा थी, अलमीरा में काफ़ी नमी हो गई थी। तो उस नमी के कारण ना तो उसमें कपड़े रख पा रहे थे हम, तो हमने उसको सारा तुड़वा के अलमीरा को यहाँ पर अपना स्पेशल मंदिर बनवाया। मतलब बहुत ही सुंदर मंदिर बना है ये। आगे से हम कर्टेन लगा देते हैं, जब रात को सोते हैं तो ये कर्टेन लगा देते हैं। सुबह उठते ही हम फिर वो कर्टेन हटा देते हैं, मंदिर का द्वार खोल देते हैं। तो यहाँ मैं वही मंदिर को सुंदर सा सजा रही थी, अपने मंदिर को। ये देखिए, तो ये साईं बाबा की मूर्ति रखी है, मतलब हर भगवान की मैंने मूर्ति रख रखी है। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा था मेरा मंदिर। कुछ इस तरह से जोत चली हुई थी, मतलब फिर भी मैंने वो जोत, पंखा भी चल रहा था और फिर मैंने पंखा उठकर बंद किया। तो ये देखिए ये टोकरी है जिसमें हम मंदिर का जो भी एक्स्ट्रा सामान है, जोत वगैरह या फिर घी वगैरह, वो हम इसी में रखते हैं। और इसी के ऊपर मम्मी गीता पढ़ते हैं। तो वो गीता का वो जो होता है जिसके ऊपर रखकर गीता को पढ़ते हैं, और गीता उसी में उसके ऊपर ही रखते हैं हम। तो ये कछुआ था, मैं जो आपको दिखाऊंगी। अब देखिए मैंने कैमरे के सामने किया था। ये कछुआ है भाई, ये कछुआ हम लेकर आए थे राजस्थान से, जब हम गए थे एग्ज़ाम देने के लिए। कहते हैं घर में कछुए को रखना शुभ माना जाता है, मंदिर में रखा जाता है इसे। तो पानी डालकर कछुए को रखा जाता है उसमें। गर्मी इतनी है कि हम 2 बार इस कछुए में पानी डालते हैं, मतलब इतनी जल्दी सूख जाता है ये। तो वही मैं फिल करने गई थी पानी इसमें। तो यहाँ हमारी हो चुकी है। तो यहीं मैं आपके साथ में दिखा रही थी कि मैंने तेल में डाल दिया था। तेल में डालने के बाद में दूसरी तरफ मैं आ गई थी अपने मसाले की तरफ। ये देखिए यहाँ मैंने करेले रख दिए हैं फ्राई होने के लिए, आपको दिखा रही थी मैं तेल में डालने के बाद में फिर मैं चली गई थी यहाँ पर, आपको दिखा रही थी कि मसाला मैंने रेडी कर दिया है। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने मसाला पीसते भूल गई थी टमाटर को और ये कैरी को बीच में डालना। टमाटर तो नहीं डलता है करेलों में, तो यहाँ मैं कैरी को डालना भूल गई थी और हरी मिर्च काट कर डाल रही हूँ। हरी मिर्च डालने के बाद में फिर मैं ये कैरी डाल लूँगी। यहाँ मैं वही डालती जा रही थी जल्दी छील कर, और फिर एक तरफ मेरे करेले हो रहे थे रेडी, और उसके बाद में मैं यहाँ पर कर रही थी मसाले की प्रिपरेशन।
तो यहाँ मैं आपको वही दिखा रही थी कि देखो यहाँ इस साइड मेरा मसाला हो गया था रेडी, और मैं यहाँ पर ये देखिए मसाला बहुत ही खुशबूदार आ रहा था। और यहाँ मेरे 2-4 करेले और रह गए थे फ्राई करने के लिए। ये स्लॉट मेरा हो गया था ऑलमोस्ट रेडी। उसी को इधर उधर पलट पलट के मैंने अच्छे से कर लिया था गोल्डन ब्राउन। वो मैं आपको निकाल कर ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये देखिए ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं मेरे करेले, तो वो मैं निकाल लूँगी। मतलब ब्राउन हो चुके थे अच्छे से। ज़्यादा इनको करते हैं ना तो वो टाइट हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसे हो जाते हैं टाइट टाइट से, फिर वो खाए नहीं जाते। ये बिल्कुल अब सॉफ्ट रहेंगे, इसके अंदर मसाला भरते ही ये बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे। यहाँ मैं वही निकाल रही थी और फिर डाल दूँगी दूसरा स्लॉट अपना। ये देखिए अच्छे से तेल को निचोड़ कर यहाँ मैं निकाल लूँगी अपने करेले, देखिए। और फिर मैं अब डाल दूँगी दूसरा स्लॉट। ये देखिए एक बार में मैंने 3 करेले छोड़ दिए थे। ये देखिए ये अच्छे से अब जब तक होंगे तब तक मैं आराम से जाके अंदर कूलर के आगे बैठ गई थी। कितनी देर ये होंगे, थोड़ी देर में आके इसको मैं फिर से पलट दूँगी। तो एक स्लॉट मेरा हो गया था, दूसरा मैंने डाल दिया था, एक स्लॉट और रह गया था। तो यहाँ करेले मेरे ऑलमोस्ट सारे फ्राई हो गए थे। उसके बाद मैं तेल निकाल रही थी, जो ज़्यादा तेल था एक्स्ट्रा फ्राई करने के लिए मैंने ज़्यादा तेल लिया था, तो जितना तेल एक्स्ट्रा था वो मैं निकाल दूँगी और फिर मसाले को करेंगे अच्छे से फ्राई। तो देखिए मैं एक्स्ट्रा वाला तेल सारा निकाल रही थी, जितना मुझे चाहिए था मैंने उतना रख लिया था, बाकी सारा मैंने निकाल दिया था। तो यहाँ थोड़ा सा तेल मैंने कढ़ाई में छोड़ दिया था, क्योंकि इतना ज़्यादा ऑयली फिर खाया नहीं जाता। इसमें अच्छे से मेरा मसाला फ्राई हो जाएगा। देखिए मैंने सौंफ डाल दी थी, अजवाइन डाल दिया था। वैसे तो मैंने मसाले में भी डाला था जब मैंने पीसा था, मगर कुछ मुंह में आती है ना ये, तो सौंफ बहुत अच्छी लगती है। सौंफ और अजवाइन डाल के मैंने ये पूरा का पूरा मसाला डाल दिया था फ्राई होने के लिए। जैसे ही मसाला डाला इतनी अच्छी खुशबू आई थी। तो ये देखिए मसाले को कर लेंगे अब अच्छे से फ्राई, बार बार चलाकर। और इसको जब तक पकाना है कि जब तक ये मतलब तेल ना छोड़े, कढ़ाई के साथ में चिपके ना, अच्छे से ये बिल्कुल ब्राउनिश हो जाए, तब तक हम इसको चलाएंगे। तो गाइस यहाँ हमारे ऑलमोस्ट करेले रेडी हो चुके हैं। मसाला मैं कर रही थी अच्छे से। जब तक ये मसाले को चलाते जाएंगे, जब तक कि ये अपना तेल ना छोड़ दें, अच्छे से इसको पका लेंगे। करेलों को हमने कर लिया था फ्राई इस साइड में, बस इसमें कुछ टाइम और लगेगा, फिर हमारे करेले रेडी हो जाएंगे। तब तक इसको मसाले को अच्छे से भून लेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए, या अपना तेल छोड़ने ना लगे। तो यहाँ मेरे रेडी हो चुके थे करेले। आ जाइए जिसको करेले पसंद है, गर्मियों में यही खाए जाते हैं। बस एक करेला, साथ में 2 रोटी और 1 गिलास लस्सी का, बस और कुछ भी नहीं चाहिए फिर तो सब्जी में। तो कैसा लगा आप सभी को हमारा आज का ब्लॉग? अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।